जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मंगल ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक कर्क राशि में गोचर करने वाले मंगल आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, साहस, संकल्प, युद्ध, क्रोध और कुछ प्राकृतिक आपदाओं के भी कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल का नीच का होना कुछ हद तक नकारात्मक परिणाम देने का काम कर सकता है। भारतवर्ष की कुंडली में मंगल तीसरे भाव में जा रहे हैं। हालांकि तीसरे भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाता है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों में कुछ कमजोरी या तनाव देखा जा सकता है, अथवा कोई पड़ोसी राष्ट्र उपद्रव करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि प्लस पॉइंट यह है कि तीसरे भाव का मंगल हमारे पराक्रम को बेहतर रखकर उन उपद्रवों को शांत करने की ताकत भी देगा। फलस्वरूप यदि किसी तरीके की कोई घटना भी होती है, अप्रिय घटना भी होती है, पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा अंजाम दी जाती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकेगा। हालांकि अन्य राष्ट्रों के साथ चल रही कोई वार्ता कुछ हद तक धीमे परिणाम भी दे सकती है। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मेष राशि वालों, मंगल आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और गोचर में ये आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, अर्थात आपका राशि स्वामी चतुर्थ भाव में नीच का हो रहा है। चौथे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से मंगल आपके राशि स्वामी होकर नीच के भी हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य आदि का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि में अपनी संगति का विशेष ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि नीच अवस्था में गए हुए मंगल कई बार हमें गलत व्यक्तियों के साथ जोड़ देते हैं। अतः अपनी संगति का ख्याल तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ स्वजनों से किसी भी प्रकार का विवाद न होने पाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। जमीन जायदाद से जुड़े मामले इस समय थोड़े से परेशान कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में उन लोगों को विशेष सजग रहना होगा जिनका किसी भी तरीके का जमीनी विवाद चल रहा है। ऐसे लोग जिनकी माता का स्वास्थ्य पहले से कमजोर है, उन्हें अपनी माता के स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इन सावधानियों को रखने की स्थिति में मंगल बेहतर परिणाम दे सकेंगे। विशेषकर कार्य क्षेत्र के मामले में कुछ हद तक सपोर्ट भी मंगल कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि वृष राशि के लिए मंगल का यह गोचर कैसे परिणाम देगा। वृष राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 7वें और द्वादश भाव के स्वामी हैं और ये तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यद्यपि सप्तमेश का नीच का होना जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकता है। वह पार्टनर्स के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर का मामला हो अथवा व्यवसायिक पार्टनर का मामला हो, सभी मामलों में, साझेदारी के सभी मामलों में कुछ हद तक मतभेद देने का काम भी कर सकता है। अतः यदि आपका काम इस तरह का है तो इस समय अपने पार्टनर की बात को पोलाइटली सुनना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य का और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। हालांकि विदेश आदि से संबंधित मामलों में कुछ फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं, अर्थात इन सावधानियों को रखने की स्थिति में तीसरे भाव में गया हुआ मंगल आपको बाकी अन्य मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा माना गया है। ऐसा मंगल धन लाभ करवाने वाला, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आगे ले जाने वाला, शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में अनुकूलता दिलाने वाला और शुभ समाचार भी दिलाने वाला कहा गया है। अर्थात इस तरह के सभी लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन नीच अवस्था के मंगल को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए कुछ मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी। बाकी सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में क्रोध और अहंकार का तो बिल्कुल त्याग कर देना है तथा भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखना है, यह शुभ रहेगा, यही उपाय है।
आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए मंगल का यह गोचर कैसे परिणाम देगा। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके छठे भाव का स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव का भी स्वामी है और मंगल आपके दूसरे भाव में नीच अवस्था में जा रहा है। हालांकि यहां पर एक सकारात्मक संबंध भी बन रहा है कि आपका लाभ भाव का स्वामी धन भाव से कनेक्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में लाभ होने और बचत होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। अलबत्ता धन भाव में मंगल नीच का हो रहा है, ये संचित धन में कमी अर्थात खर्चे भी करवा सकता है। अब यहां देखें तो एक तरफ तो मंगल बचत करवाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खर्चे भी करवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो यह कह सकते हैं कि आमदनी और खर्चे दोनों की ही संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी खर्चे हैं वो सार्थक चीजों में हों, ना कि आप फिजूल खर्ची करें। सामान्य तौर पर मंगल के दूसरे भाव में गोचर को ज्योतिष शास्त्र में कमजोर माना गया है। ऐसा मंगल स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने वाले कहा गया है कि कमजोरी देने का काम करता है तथा परिजनों के साथ मतभेद भी देने का काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में न केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है बल्कि परिजनों के स्वास्थ्य और परिजनों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है। इसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा तला भुना या तीखा चरपरा खाने से भी आपको बचना है, क्योंकि मंगल इस तरह की चीजों में आपकी रुचि को, आपके इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी आपको बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। आदि हर जगह वर्जित होती है, अर्थात इन सावधानियों को रख करके आप मंगल के नकारात्मक प्रभावों को शांत कर सकते हैं, शांत करने में सफल रह सकते हैं। उपाय की बात कर लें तो उपाय के रूप में प्यासे लोगों के लिए निःशुल्क प्याऊ खुलवाना शुभ रहेगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि मंगल का यह गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। कर्क राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली के लिए एक अच्छा ग्रह माना जाता है। इसे आपके लिए सबसे योगकारी ग्रह कहा गया है। ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर मंगल से हम अनुकूल परिणामों की उम्मीद करते हैं, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण मंगल चाह करके भी अपना पूरा सपोर्ट शायद आपको न दे पाए। ऊपर से पहले भाव में मंगल के गोचर को कमजोर माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि प्रथम भाव में मंगल का गोचर रक्त विकार देता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या पहले से है तो आपको अपेक्षाकृत अधिक सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। प्रथम भाव में मंगल के गोचर को असफलता, ज्वर यानी बुखार, अग्निभय और दुर्घटनाओं का कारक भी माना जाता है। तो इन मामलों में भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं यदि आप विवाहित हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश जरूरी रहेगी। बाकी अन्य लोगों को भी किसी भी प्रकार के विपरीत लिंगी से विवाद से बचना है, कोई विवाद नहीं करना है। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री से विवाद नहीं करना है, यदि आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष से व्यर्थ के विवाद को टालना जरूरी रहेगा। इन सावधानियों को रखने की स्थिति में हम मंगल से कार्यक्षेत्र के मामले में कुछ हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद भी रख सकते हैं। मित्रों के साथ संयमित बर्ताव करने की स्थिति में मित्रों के पक्ष से भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं यदि आप किसी संतान के पिता हैं तो संतान से बेवजह विवाद करने से भी बचना है। साथ ही साथ संतान की भावनाओं का ख्याल भी रखना है। ऐसा करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। उपाय के रूप में मुफ्त की कोई चीज जैसे कि उपहार इत्यादि न लेना शुभ रहेगा, यानी इन चीजों को अवॉइड करना है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि सिंह राशि के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, मंगल आपके लिए योगकारी ग्रह माने जाते हैं, अर्थात सामान्य तौर पर मंगल आपका हित चाहने वाले ग्रह माने गए हैं। ऐसी स्थिति में आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में जाना, वह भी नीच अवस्था में जाना, कुछ कमजोर परिणाम दिला सकता है। यहां स्थित मंगल के बारे में कहा गया कि द्वादश में गोचर करने वाला मंगल व्यर्थ के खर्चे करवाता है और स्थान हानि करवाता है। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद के मामलों में बहुत ही सावधानी से निर्णय लेना उचित रहेगा। यदि कोई जमीनी विवाद चल रहा है और कोर्ट से उसका फैसला भी आने वाला है तो किसी तरह से यदि संभव हो तो इस फैसले को 1 जुलाई के बाद टालने या टलवाने की कोशिश करें, यह ज्यादा समझदारी का काम होगा। हालांकि मंगल का यह गोचर जन्म स्थान से दूर ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को फायदा भी मिल सकता है जो विदेश जाने की कोशिश में है अथवा घर से दूर जाने की कोशिश में है, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उनके रास्ते आसान हो सकते हैं। वहीं इस अवधि में धार्मिक यात्राएं भी संभव होंगी। अलबत्ता सभी यात्राओं के दौरान सावधानियां रखनी जरूरी रहेंगी। अर्थात इस मंगल से हम कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणामों की उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन सावधानियां रखने की स्थिति में काफी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में मिठाई चढ़ाना और लोगों में प्रसाद, उसी मिठाई का प्रसाद बांटना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहेगा।
कन्या राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और वो गोचर में आपके लाभ भाव में जा रहे हैं, इनकम हाउस में जा रहे हैं। गोचर शास्त्र में लाभ भाव के मंगल को काफी अच्छा माना गया है। ऊपर से मंगल जिन भावों के स्वामी होकर नीच के हो रहे हैं, उन भावों से आपको कोई नुकसान होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि मंगल का गोचर आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, दिला सकता है। भले ही उपलब्धियां प्राप्त होने में कुछ विलंब हो अथवा व्यवधान आए, लेकिन अच्छी उपलब्धियां मिलने की संभावनाएं हैं। अलबत्ता आपकी कुंडली में दशाएं भी अनुकूल चल रही हों, अर्थात दशाओं के अनुकूल होने की स्थिति में मंगल का यह गोचर आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करवा सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर बेहतर स्थिति में देखने को मिल सकता है। मित्रों के सुंदर सहयोग की उम्मीद मंगल के गोचर के चलते बनेगी। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आपका काम लाल पदार्थों से संबंधित है तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का शहद से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का यह गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, मंगल आपके धन भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में नीच अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी का नीच का हो जाना कमजोर तो माना ही गया है, ऊपर से 10वें भाव में मंगल के गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला तो नहीं कहा गया है गोचर शास्त्र के अनुसार। हालांकि इस स्थान पर मंगल बलवान होता है। ऐसी स्थिति में आप पुरुषार्थ के दम पर कई कामों को संपन्न करने में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन व्यवधान या कठिनाइयां तो रह ही सकती हैं। वैसे दूसरे भाव के स्वामी मंगल का नीच का होना संचित धन को खर्च करवा सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल कर्म स्थान पर बैठा है, लिहाजा आप बचाए हुए धन से किसी कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। हालांकि धन लगाकर काम की शुरुआत करना अच्छी बात है, लेकिन गलती से कोई गलत काम शुरू कर देना ये तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यह गोचर ऐसे संकेत दे रहा है कि आप कार्य क्षेत्र के चयन में चूक कर सकते हैं। इस समय बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी नए कार्य से जुड़ना उचित रहेगा। दैनिक रोजगार और दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामलों में भी सावधानी जरूरी रहेगी, यानी अपने कार्य व्यापार को पंक्चुअलिटी के साथ समय देना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर और व्यवसायिक पार्टनर दोनों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। इन सावधानियों को अपनाने की स्थिति में ही संतोषप्रद परिणाम की उम्मीद रखना उचित रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में निसंतान व्यक्तियों की मदद करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि मंगल का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं और गोचर में ये नीच अवस्था में आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने वाले हैं। हालांकि राशि स्वामी का भाग्य स्थान में जाना अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है या धर्म के प्रति निष्ठा रखने लग जाता है, जिससे सोच सकारात्मक पॉजिटिव होती है और व्यक्ति अपने कामों को बेहतर दिशा दे पाता है सकारात्मक सोच के साथ। लेकिन राशि स्वामी के नीच के होने के कारण स्वास्थ्य इत्यादि में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि जो काम आपको मिले हुए हैं यानी आपको करने हैं, स्वास्थ्य की कमजोरी के चलते अथवा आलस्य के चलते या फिर अरुचि के चलते आप उन कामों को प्रॉपर तरीके से करने में आनाकानी कर सकते हैं और परिणाम कमजोर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुशासित रहना बहुत जरूरी रहेगा। वहीं यदि संभव हो तो इस अवधि में पैसों के लेन देन से भी बचना जरूरी रहेगा। शासन प्रशासन से किसी भी तरीके से उलझाव इस अवधि में ठीक नहीं रहेगा। संतान और शिक्षा के प्रति लापरवाही भी नहीं दिखानी है। धार्मिक आचरण करते रहना है और ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे पीठ या कमर में चोट लगने का डर हो या फिर दर्द हो, जैसे वजन इत्यादि उठाना। इन सावधानियों को रखने की स्थिति में मंगल के नकारात्मक प्रभावों को शांत किया जा सकेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का दूध से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का यह गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। धनु राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश और द्वादशेश हैं तथा गोचर में आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लिहाजा विदेश से संबंधित मामलों को इस समय अधिक गंभीरता से हैंडल करने की जरूरत रहेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की लापरवाही इस अवधि में बिल्कुल नहीं बरतनी है। संतान से संबंधित मामलों में भी अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता से काम लेना होगा, यही उचित होगा। यदि कहीं पर आपका कोई प्रेम प्रसंग है
तो वहां पर भी किसी तरीके से विवाद ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना है, मर्यादित रहना है। हालांकि द्वादशेश का नीच का होना विद्वानों ने कुछ स्थिति में ठीक भी कहा है। कुछ स्थिति में, ऐसी स्थिति में दूर के स्थान से कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं, ऐसा कहा गया है। वहीं यदि आप शोध के विद्यार्थी हैं तो आप कुछ विशेष तथ्य खोजने में भी सफल रह सकते हैं। ये प्लस पॉइंट्स हैं। वैसे सामान्य तौर पर इस गोचर को कमजोर ही माना गया है। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में इस गोचर के बारे में कहा गया है कि ऐसा गोचर पित्त रोग, एसिडिटी इत्यादि का भय देता है, शारीरिक कष्ट देता है, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है और लोगों से विवाद होने का भी डर रहता है। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद और दुर्घटना और आग इत्यादि से बचाव की कोशिश जरूरी रहेगी। खान पान संयमित होना चाहिए। मिर्च मसाले वाली चीजें खाने की स्थिति में पेट या गुदा से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। भाइयों के साथ भी इस अवधि में अच्छे संबंध रखने जरूरी रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का यह गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। इन दो महत्वपूर्ण भावों की, क्योंकि लाभ और घर गृहस्थी, तो इनके स्वामी होकर मंगल नीच अवस्था में सप्तम में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की कला को जल्दी से रोकना, अगर ऐसा लगे कला हो सकती है तो जल्दी ही रोकना है, क्योंकि छोटे छोटे विवाद बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं अथवा जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। इस समय व्यर्थ की यात्राओं को टालना ही समझदारी का काम होगा। इस अवधि में दांत या हड्डियों की पीड़ा भी देखने को मिल सकती है। वहीं यदि आप व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो व्यापार व्यवसाय में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में नई डील करते समय बहुत ही सावधानी से काम करना जरूरी रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी के नीच के होने के कारण घर गृहस्थी या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी है, कहीं कोई गलती ना होने पाए इन मामलों में। इस समय आर्थिक लेन देन से भी बचना जरूरी रहेगा, क्योंकि इस समय दिए गए पैसे वापस मिलने में दिक्कत दे सकते हैं। इस समय भाइयों और मित्रों तथा अन्य सहयोगियों के साथ बेहतर से बेहतर संबंध रखने की कोशिश जरूरी रहेगी। यदि ये लोग किसी कारण से नाराज भी हो जाएं तो उन्हें जल्दी से जल्दी मनाने की, खुश करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। यही आपके लिए हितकारी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं को मिठाई खिलाना है और उनका आशीर्वाद लेना है, यही शुभ रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि के लिए मंगल का यह गोचर कैसे परिणाम देगा। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, साथ ही साथ तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और ये छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में मंगल के द्वारा मिले जुले परिणामों की उम्मीद हमें रखनी चाहिए, लेकिन गहराई में जाकर विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि आपको मंगल से एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में नीच का हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इससे बचना है। साथ ही साथ भाइयों और मित्रों, विशेषकर जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं आपकी, उनके साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें, इसकी कोशिश जरूरी होगी। वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बना रहे, ऐसी भी कोशिश करनी है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से काम बनने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, अर्थात इन सावधानियों को रखना जरूरी रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर बाकी के परिणाम काफी अच्छे मिलने चाहिए, क्योंकि छठे भाव में मंगल के गोचर को स्वर्ण का लाभ कराने वाला, तांबे का लाभ कराने वाला कहा गया है। आसान शब्दों में और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा मंगल आर्थिक लाभ करवाता है। स्वाभाविक है कि आर्थिक लाभ कब होता है? तभी होता है जब हमारे काम सफल होते हैं। तो मंगल का यह गोचर गंभीरता के साथ, समझदारी दिखाकर अपने काम को अंजाम देने की स्थिति में अच्छी सफलता दे सकता है, अच्छा लाभ दिला सकता है। यदि आप अनुशासित रहते हैं तो पिछली स्वास्थ्य समस्याओं से भी आपको निजात मिल सकती है। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी मंगल का यह गोचर आपको दिला सकता है, लेकिन क्योंकि दशमेश मंगल नीच का हो रहा है, अतः प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को सुपात्र भी बनाना है, यानी आप इस लायक बने कि आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। सुपात्र को ही कोई चीज मिलती है और यहां तो गोचर भी ऐसा संकेत कर रहा है। उपाय के रूप में मित्रों में नमकीन खाद्य सामग्री, यानी ऐसी खाने की चीज जो नमकीन हो, बांटना शुभ रहेगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि मीन राशि के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे तथा भाग्य भाव के स्वामी हैं और पंचम में नीच के हो रहे हैं, पंचम में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। पांचवें भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा तो नहीं कहा गया है, ऐसा गोचर शास्त्र कहते हैं। ऐसी स्थिति वाले मंगल के बारे में कहा गया है कि
मंगल मन को अशांत करने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी मंगल दे सकते हैं। खासकर पाचन क्रिया कमजोर रह सकती है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, उचित खान पान करना है तो आप समस्याओं से बचेंगे, अन्यथा उदर विकार होने की संभावनाएं तो रहेंगी। संतान से संबंधित मामलों में यह मंगल कमजोर परिणाम दे सकता है, अतः संतान के साथ बेहतर संबंध और बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी विषय वस्तु पर प्रॉपर फोकस करने की खूब कोशिश करें, क्योंकि कठिन कोशिश करके आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं सामान्य तौर पर आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में थोड़े से पीछे रह सकते हैं, मन में फालतू के ख्याल आ सकते हैं तथा बुरे और पाप कर्मों की ओर मन का खिंचाव रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में मन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। ऐसा करके आप अपने आराध्य का नाम भी लेते रहेंगे तो और अच्छी बात है। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि नकारात्मकता दूर हो जाएगी। उपाय के रूप में नीम की जड़ों में जल चढ़ाना शुभ रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि मंगल के इस गोचर से मिलने वाले परिणामों को जान करके आप आने वाले समय को और बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.